दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आप देख रहे हैं सत्यजय न्यूज। सत्यजय न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। केस को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं हाथरस केस में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं उसके मुताबिक इस केस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की बड़ी साजिश थी। एजेंसियों को ये भी सबूत मिले हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और इस्लामिक देश इसके लिए फंडिंग कर रहे थे। इसके अलावा जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई थी। वेबसाइट पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका बताया गया था। इतना ही नहीं, अफवाहें फैलाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के भी अहम सुराग मिले हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक पीड़िता की मौत के बाद अचानक से जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट सुर्खियों में आ गई। देखते ही देखते हजारों लोग इससे जुड़ गए। खास बात यह है कि जितने भी लोगों को इस वेबसाइट से जोड़ा गया वो सब आईडी फर्जी निकली। जांच एजेंसियों के हाथ वेबसाइट की डिटेल से जुड़ी पुख्ता जानकारी भी हाथ लगी है। अमेरिका में जिस तरह से दंगे हुए थे उसी तर्ज पर यूपी की घटना को लेकर देश भर में जातीय दंगे कराने की पूरी तैयारी थी। बहुसंख्यक समाज में फूट डालने के लिए मुस्लिम देशों और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से पैसा आया था। सीए हिंसा में शामिल उपद्रवियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने योगी से बदला लेने के लिए ये वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट में ये भी बताया गया था कि चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन के आड़ में कैसे निशाना बनाया जा सकता है। बहुसंख्यकों में फूट डालने और प्रदेश में नफरत का बीज बोने के लिए वेबसाइट पर तरह तरह की तरकीबें बताई गई थी। किस तरह से विरोध प्रदर्शन करना है और कैसे गिरफ्तार होने के बाद पुलिस से बचना है, किस तरह के कपड़े डालने हैं, कैसी कपड़ों की फिटिंग होनी चाहिए, इस तरह की सारी बातें इस वेबसाइट पर दिखाई गई थी। वेबसाइट पर बेहद आपत्तिजनक कंटेंट भी मिले हैं। दंगे की इस वेबसाइट ने वॉलंटियरों की मदद से हेट स्पीच और भड़काऊ सियासत की भी स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी। जांच में सामने आया है कि पीएफआई और एसडीपीआई ने इस वेबसाइट को तैयार करने में मदद की है, लेकिन रविवार की देर रात जैसे ही छापेमारी शुरू हुई, रात को ही ये वेबसाइट बंद हो गई। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज, फोटोशॉप तस्वीरों, अफवाहों, एडिटेड विजुअल्स का दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। इस पूरे खुलासे पर भी विपक्ष सिर्फ यही दावे कर रहा है कि योगी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह की साजिश रच रही है। वहीं सीएम योगी ने भी विपक्ष पर हमला किया और साफ कह दिया कि जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा वो देश प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने चाहते हैं। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए
हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर कुछ अराजक तत्व बेजा लाभ और कुलसित उद्देश्य से पूर्व सुनियोजित योजना के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र के तहत पूरे प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने व जातीय विद्वेष फैलाने आदि के उद्देश्य से पीड़ित परिवार को भड़काने, गलत बयानबाजी करने के लिए दबाव बनाने तथा उन्हें 50 लाख रुपए का प्रलोभन देने आदि के संबंध में वायरल ऑडियो फोटो को सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचारित करने के संबंध में है। अभी जो चीज़ें आ रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। फिलहाल हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार के खिलाफ जो बड़ी साजिश रची गई थी उसका पर्दाफाश हो चुका है और अब सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। देखना होगा कि आगे इस कांड में और किस किस का हाथ सामने आता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। नए खबरों को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी भी कवरेज विज्ञापन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।